नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हम हिंदी क्लास में पढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? अलंकार है। देखिए, अलंकार शब्द जो बना है वो शब्द से बना है अलम प्लस में कार। अलम प्लस में कार। अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण। और कार का अर्थ क्या होता है? बढ़ाने वाला। अर्थात जिस प्रकार से हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, घड़ी पहनते हैं, टाई पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, माताएं बहनें गहने पहनती हैं, तो जो क्या होते हैं, जो आभूषण हैं वो हमारे शरीर की क्या बढ़ाते हैं? सुंदरता बढ़ाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम आभूषण कहते हैं। और काव्य में उसी बात को हम क्या कह देते हैं? अलंकार कह देते हैं। अर्थात काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। तो बाह्य हमारी जो सुंदरता बढ़ाते हैं वो तो क्या हो गए? आभूषण हो गए। और अलम और प्लस कार, दो शब्दों से क्या बना है? अलंकार। तो अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाले। अर्थात जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। लेकिन इसको हम काव्य की परिभाषा के आधार पर लेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ और परिभाषा क्या होगी? इसका अर्थ होगा शब्द व अर्थ के आधार पर जो शोभा कारक तत्व, अर्थात सुंदरता, अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले कला पक्ष तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। देखिए, काव्य की शब्दगत और अर्थगत सुंदरता जो बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। शब्द व अर्थ के आधार पे जो शोभाकारक होते हैं सुंदरता तत्व, अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले कला पक्ष के जो तत्व होते हैं। अब कला पक्ष में आप क्या क्या समझते हैं? एक तो होता है भावना पक्ष। भावना पक्ष में क्या होता है? भावनाएं देखते हैं, हम शिक्षा देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं कि हमें क्या बताना चाह रहा है। और कला पक्ष में क्या होता है? शब्द शक्ति आती है, अलंकार आते हैं, गुण आते हैं, रस आते हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कला पक्ष में आती हैं। यानी किन चीजों से मिलकर उस कविता या उस रचना का निर्माण हुआ है वो सब कला पक्ष में आता है। और भावनात्मक पक्ष किसमें आ जाएगा? भावना में आ जाएगा। तो अलंकार की परिभाषा है। अब हम अलंकार के प्रकार करते हैं तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है शब्दालंकार। कौन सा अलंकार हो गया? शब्दालंकार। दूसरा प्रकार हो गया अर्थालंकार। और तीसरा क्या हो गया? उभयालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार में क्या होता है? शब्द के आधार पे जो तत्व सुंदरता बढ़ाते हैं, आधार पर सौंदर्य बढ़ाने वाले
यानी कोई शब्द होगा, उस शब्द के कारण ही उस कविता का क्या बढ़ जाएगा, सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो वो किस में आ जाएंगे, शब्द अलंकार में आ जाएंगे। अर्थ अलंकार में क्या होगा, अर्थ के आधार पे जब हम पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है, अर्थ अलंकार कहलाता है। तो शब्द के आधार पर शब्द अलंकार और अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार। अब कई बार बात आ जाती कि साहब अर्थ भी हो और शब्द भी हो, वो किस में आएंगे, वो किस में आ जाएंगे, उभय अलंकार में। शब्द व अर्थ दोनों, शब्द व अर्थ दोनों के आधार पर जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाएंगे, उभय अलंकार कहलाएंगे। तो देखिए तीन प्रकार हमने कर लिए अलंकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब आपकी जो 12वीं की बोर्ड में है वो केवल 8 या 9 अलंकार लगे हुए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब आपके कौन कौन से लगे हुए हैं, हम क्लास में कौन से पढ़ेंगे। पहला आपका आ जाएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास है। दूसरा उपमा है। तीसरा रूपक है। सॉरी माफ करना, ये इसमें नहीं आएंगे, ये किस में आएंगे, अर्थ अलंकार में आएंगे। शब्द अलंकार हमारे लिख लेते हैं। मैं आपको क्या है कि टोटल बताने लग गया। अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये इसमें क्या है, ये शब्द अलंकार में आएंगे। और जो बाकी हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, अर्थ अलंकार में। अर्थ अलंकार में आएगा उपमा अलंकार, अगला है रूपक, उससे अगला है उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, और 8वां एक है मानवीकरण। और 9वां और है अतिशयोक्ति। ये आपके क्या लगे हुए हैं, 8 या 9 अलंकार लगे हुए हैं जो आपकी बोर्ड की क्लास में है। और इनको हम एक एक आधार पे हम पढ़ेंगे। आज केवल हम क्या पढ़ा है, हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के प्रकार और कौन कौन से आपके सिलेबस में अलंकार लगे हुए हैं वो। और एक बात और बता दूं, उभय अलंकार में क्या आता है, एक ही अलंकार आएगा, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। ये किसमें आएगा, शब्द अलंकार में भी आता है और अर्थ अलंकार, यानी शब्द के आधार पे भी ये सौंदर्य बढ़ाने वाला है और अर्थ के आधार पे भी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। जो आपकी सिलेबस में लगे हुए हैं अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये शब्द अलंकार में आएंगे। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, ये सारे किस में आएंगे, अर्थ अलंकार में। तो अलंकार की परिभाषा आप हमने पढ़ ली कि शब्दों जिस प्रकार से हमारे शरीर पर टाई, बेल्ट, जो भी हम शरीर को सुंदर बनाने वाले आभूषणों को धारण करते हैं, महिलाएं, माता बहनें जो सोने के गहने, चांदी के गहने पहनती है, तो उससे क्या होता है, उसका बाह्य सौंदर्य बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ा देते हैं जो आभूषण। उसी प्रकार से जब शब्द और अर्थ के आधार पे जो तत्व काव्य या कविता की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं,
अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार 3 प्रकार कर लिए हमने, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये हमने फिर अलंकारों के प्रकार पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।